नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां झारखंड में अब इन्हें ही मिलेगा मैया सम्मान योजना का लाभ। हेमंत कैबिनेट से 16 प्रस्ताव पर मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। इसमें 16 प्रस्ताव पर मुहर लगी। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मार्च 2025 के बाद से आधार लिंक सिंगल बैंक खाताधारी को ही मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। झारखंड प्रशासनिक सेवा की निलंबित पदाधिकारी साधना जयपुरियार को बर्खास्त करने के प्रस्ताव को झारखंड कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। तो देखिए, कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को दी है स्वीकृति। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विधेयक 2025 के गठन की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण की घटनाओत्तर स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रकलन पर कैबिनेट की घटनाओत्तर स्वीकृति दी गई है। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 को विधानसभा के पटल पर पेश करने के संबंध में घटनाओत्तर स्वीकृति दी गई है। वहीं देखिए, प्रधान महालेखाकार कार्यालय रांची में राज्य कर्मियों से संबंधित कार्यों के लिए जारी डिजिटलीकरण प्रक्रिया के क्रम में दूसरे चरण के रूप में 50,03,700 रुपए की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत झारखंड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट सर्वज्ञ भर्ती, प्रोन्नत एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई है। अगली खबर देखिए, जो एसीबी की बड़ी कार्रवाई, गढ़वा से मनरेगा बीपीओ 12,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। खबर गढ़वा से है, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गढ़वा जिले के रमना प्रखंड से मनरेगा बीपीओ प्रभु कुमार को 12,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बीपीओ ने डोभा निर्माण कार्य शुरू करने और उपयोगिता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के एवज में 12,000 रुपए की मांग की थी। तो जान लीजिए क्या है पूरा मामला। हरदाग कला निवासी सह पारा शिक्षक शिवशंकर राम की शिकायत के बाद एसीबी ने मनरेगा बीपीओ प्रभु कुमार को गिरफ्तार किया है। प्रतिनिधि से बात करते हुए शिवशंकर राम ने बताया कि मेरी मां जितनी देवी के नाम से डोभा निर्माण कार्य मिला था, जिसे शुरू करने और उपयोगिता प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर करने के एवज में बीपीओ प्रभु कुमार ने 12,000 रुपए की मांग की थी। रिश्वत देने में सक्षम नहीं होने के कारण उन्होंने एसीबी से इसकी शिकायत की। मालूम हो कि ठीक 2 वर्ष पूर्व हरदाग कला निवासी बेगू चौधरी की शिकायत के बाद स्थानीय मुखिया परिमला देवी और पति ब्रिजलाल विश्वकर्मा को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया था। तो अगली खबर देखिए, सरायकला खरसावां से है, जहां 40 वाहनों से 30,000 रुपया जुर्माना वसूला गया। खरसावां के भाटी चौक के समीप पुलिस ने 2 घंटे चलाया वाहन जांच अभियान। खरसावां पुलिस ने रविवार को विशेष वाहन जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान खरसावां के भाटी चौक के समीप करीब 2 घंटे तक सभी वाहनों की जांच की गई। इस दौरान कागजात की कमी व यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 40 छोटे बड़े वाहनों से करीब 30,000 रुपया जुर्माना वसूला गया। साथ ही मामूली कमी पाए गए 55 वाहनों को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया। थाना प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने रोड टैक्स, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का ऑनर बुक नहीं रहने व हेलमेट नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूला। वाहन चालकों के यातायात नियमों का पालन करने का सख्त हिदायत दी गई। अगली खबर देखिए, जो अनिता हेम्ब्रम 3 एकड़ में सूर्यमुखी की खेती कर बन रही है आत्मनिर्भर। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड के बानररांचा पंचायत अंतर्गत चीताकुड़ी गांव में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सहयोग से समूह की दीदी अनिता हेम्ब्रम ने 3 एकड़ जमीन में सूर्यमुखी की खेती कर मिसाल पेश की है। इस क्षेत्र में सूर्यमुखी की खेती का यह पहला प्रयास है, जिसमें अन्य किसान भी प्रेरित हो रहे हैं। सूर्यमुखी एक लाभदायक फसल है जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल है और सूखे की स्थिति में भी अच्छा पैदावार देती है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है, जिसका उपयोग खाना पकाने और सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। इसके पत्ते और तने पशुओं के लिए चारे के रूप में उपयोगी होते हैं। सूर्यमुखी में मौजूद विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। अनिता हेम्ब्रम ने बताया कि जेएसएलपीएस और आशा संस्थान के मार्गदर्शन से उन्हें खेती की नई तकनीक और आवश्यक संसाधनों की जानकारी मिली। संस्था ने उन्हें आर्थिक सहयोग और बीज भी उपलब्ध कराया। उन्होंने कहा कि खेती न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव का भी माध्यम बनेगी। अनिता का यह प्रयास क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है, जिससे वे भी नई तकनीक अपनाकर अपना आय बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अगली खबर देखिए, जहां पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को पलामू सेंट्रल जेल से भेजा गया रिम्स। पलामू जिले के केंद्र कारा में बंद पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को मंगलवार को इलाज के लिए रिम्स भेजा गया। दिनेश गोप को 2024 में पलामू सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। जेल में आने से काफी पहले उसे बाईं बाह में गोली लगी थी, जिस कारण उसे समस्या हो रही थी। रिम्स की टीम भी इस संबंध में रिपोर्ट दे चुकी है। इसके साथ स्थानीय स्तर पर भी मेडिकल टीम गठित कर उसकी जाँच कराई गई थी। इसमें यह बताया गया था कि इस इलाज की जरूरत है। यही बताते चले कि कभी झारखंड के रांची, खूंटी समेत कई जिलों में अपने आतंक से कुख्यात रहे पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को पिछले वर्ष
कड़ी सुरक्षा में रांची के बिरसा मुंडा केंद्र कारागार से पलामू सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया था। उसके खिलाफ 92 मामले दर्ज हैं। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड में जल जंगल जमीन की लूट रोकने में हेमंत सोरेन सरकार विफल, रांची में बोले डी राजा। सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने कहा कि झारखंड में जल जंगल जमीन को कॉरपोरेट घरानों द्वारा लूटा जा रहा है। राज्य सरकार लूट रोकने में विफल रही है। लगातार झारखंड की खनिज संपदाओं की लूट हो रही है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार 5 साल से अधिक समय से झारखंड में सरकार चला रही है, लेकिन सदन में झारखंड की ज्वलंत समस्याओं की चर्चा नहीं हो रही है। केवल अपने ही सुख सुविधाओं की चर्चा की जा रही है। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रांची स्थित राज्य कार्यालय में प्रेस वार्ता कर रहे थे। डी राजा ने आगे कहा कि झारखंड बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी झारखंड में हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटती रही है। वहीं हेमंत सोरेन सरकार भी जनता से किए गए अपने वादों को भूल गई है। मैया समान योजना का लाभ भी सभी लाभुकों को नहीं मिल रहा है। हेमंत सरकार द्वारा किया गया वादा भूमि बैंक को रद्द करने, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने, किसानों को किसान पेंशन देने, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, असंगठित मजदूरों को 26,000 रुपया न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने, स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति, विस्थापन आयोग एवं विस्थापन नीति राज्य सरकार भूल गई है। सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने कहा कि 23 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक लगातार जन अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने अपने संगठन का जिक्र करते हुए कहा कि शाखाओं से लेकर अंचल, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन निश्चित किए गए हैं। अगली खबर देखिए, जहां मणिपुर और परिसीमन पर जनता को दिग्भ्रमित ना करे, झामुमो बोले प्रतुल सहदेव। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेस वार्ता पर पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा परिसीमन और मणिपुर के मुद्दे पर जनता को दिग्भ्रमित ना करे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है जिसने राष्ट्र और सनातन के हित में सदैव कार्य किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा खींच और हताश के कारण संघ के बयानों को गलत तरीके से पेश कर रही है। प्रतुल ने कहा कि जिस झामुमो के कार्यकाल में झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बदनामी हुई हो, वो एक राष्ट्रवादी संगठन पर टिप्पणी करे, ये शोभनीय नहीं है। प्रतुल ने आगे कहा कि संघ ने कभी परिसीमन का विरोध नहीं किया है। संघ का स्पष्ट मानना है कि परिसीमन को इस तरीके से लागू करना चाहिए कि वो देश की एकता और अखंडता को मजबूत करे। संघ ने स्पष्ट किया है कि परिसीमन के कारण क्षेत्रीय असंतुलन और सांस्कृतिक पहचान को नजरअंदाज नहीं किया जाए। प्रतुल ने कहा कि कई मौकों पर गृह मंत्री अमित शाह इन बातों को दोहरा चुके हैं कि परिसीमन से ना तो किसी राज्य के साथ अन्याय होगा और ना ही अनुपातिक आरक्षण किसी प्रकार से कम होगा। प्रतुल ने कहा कि ना तो परिसीमन की प्रक्रिया तय हुई है और ना ही उसका ड्राफ्ट सामने आया है। उसके बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा दिया गया बयान समझ से परे है। अगले महीने से कोल्हान में शुरू होगा आदिवासी अस्मिता बचाने का अभियान, बोले चंपई सोरेन। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के नेतृत्व में संथाल परगना में शुरू हुआ आदिवासी अस्मिता बचाने का अभियान अप्रैल में कोल्हान से शुरू होगा। पूर्व सीएम द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों तथा धर्मांतरण के खिलाफ शुरू किया गया यह अभियान लगातार चर्चा में है। इस विषय पर आज कोल्हान के विभिन्न क्षेत्रों से आए आदिवासी समाज के मानकी मुंडाओं के साथ पूर्व सीएम चंपई सोरेन की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान घुसपैठियों, धर्मांतरण समेत आदिवासी समाज से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों तथा उनसे निपटने की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस संबंध में जानकारी देते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड का आदिवासी समाज आज दो तरफा चुनौतियों से घिरा हुआ है। इस संबंध में जानकारी देते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड का आदिवासी समाज आज दो तरफा चुनौतियों से घिरा हुआ है। एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठिया भूमिपुत्रों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, हमारी बेटियों से शादी कर सामाजिक ताने बाने को तहस नहस कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर तेजी से बढ़ रहे धर्मांतरण की वजह से सरना आदिवासी समाज का अस्तित्व ही संकट में आ चुका है। इस सामाजिक संघर्ष को तेज करने का संकल्प दोहराते हुए उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन करने वालों तथा दूसरे धर्म में शादी करने वालों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि अगले महीने से पोड़ाहाट समेत कोल्हान के कई क्षेत्रों में आदिवासी समाज के अस्मिता एवं अस्तित्व की रक्षा हेतु अभियान शुरू होगा। ज्ञात हो कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठियों में धर्मांतरण के खिलाफ संथाल परगना से एक बृहद आंदोलन शुरू किया है। अगली खबर देखिए, जहां अनिल पाल्टा बने नए रेल महानिदेशक एमएस भाटिया को मिला ये पद, झारखंड में 7 के तबादले। राज्य सरकार ने 7 आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। अनिल पाल्टा को रेल महानिदेशक बनाया गया है। वहीं एमएस भाटिया को होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग का महानिदेशक सह समादेष्टा बनाया गया है। इस बाबत झारखंड के गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड में गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं विभाग के महानिदेशक सह समादेष्टा के पद पर तैनात अनिल पाल्टा का आज तबादला कर दिया गया है। उन्हें रेल महानिदेशक बनाया गया है, जबकि पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एमएस भाटिया को पदस्थापित कर दिया गया है। उन्हें गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं विभाग का महानिदेशक सह समादेष्टा बनाया गया है। आईजी प्रोविजन पंकज कंबोज को झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रबंधन निदेशक बनाया गया है।
इन 4 आईपीएस अफसरों को बनाया गया एसडीपीओ। शुभम कुमार खंडेलवाल को सिमरिया का नया एसडीपीओ बनाया गया है। वो पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत थे। गौरव गोस्वामी को पतरातू का नया एसडीपीओ बनाया गया है। वेदांता शंकर को किस्को के नए एसडीपीओ के पद पर पदस्थापित किया गया है। शिवम प्रकाश को चक्रधरपुर का नया एसडीपीओ बनाया गया है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड में हो रहा है टेंडर मैनेज, पारदर्शिता का घोर अभाव, बोले बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज राज्य की सरकारी टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में सरकारी टेंडर आवंटन प्रक्रिया की पारदर्शिता लगातार संदेह के घेरे में रही है। महालेखाकार की जांच में ये सामने आया है कि पेयजल, स्वच्छता, ग्रामीण कार्य विकास, गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन जैसे दर्जनों विभागों में एक ही आईपी एड्रेस से टेंडर भरे गए हैं, जिससे स्पष्ट है कि ठेके पहले से ही तय होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि पूरी प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता होती है। अपने करीबी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आगे बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब टेंडर आवंटन में इतनी अनियमितता होगी तो सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं की गुणवत्ता पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। नतीजा यह है कि जलमीनार ध्वस्त हो रहे हैं, सड़कें महीने में ही जर्जर हो जाती हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में इंजीनियर, अधिकारी से लेकर मंत्री तक जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। ये स्थिति न केवल प्रदेश के विकास में बाधक बन रही है, बल्कि झारखंड की छवि भी खराब हो रही है। अगर भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आम जनता का सरकारी तंत्र पर से विश्वास पूरी तरह से उठ जाएगा। इस तरह के काम की जवाबदेही तय की जाएगी और पारदर्शिता सुनिश्चित कर जनता के पैसों की लूट को रोका जाए। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा।